सब कोई कहे, मेरी मरे बलाए। मरना था सो मर चुका, अब को मरने जाए। एक साखी काफी है, मोक्ष के लिए केवल एक साखी काफी है। मरूं मरूं सब कोई कहे, सब कोई कहते हैं मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, मेरी मरे बलाए। मेरी बलाए मर जाए, बला मर जाए, या मेरी मरी बलाए। मेरी बला मर गई, प्रपंच मर गया, विकार मर गया। मरना था सो मर चुका, अब को मरने जाए। मरना जिस स्वर में सद्गुरु यहाँ कह रहे हैं उसका अर्थ है अपने को सबसे अलग कर लेना, सारा अहंकार छोड़ देना। अहंकार शत्रु है, अहंकार विनाशक है। अहंकार से सारा दुख पैदा होता है। अहंकार मर गया, ममकार मर गया, अब मरने का क्या बह रहा। शरीर में सांस आती जाती है, निकल जाएगी बस। मेरा मरना इससे नहीं होता है। हमारे चारों तरफ जो कुछ फैला है वो हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं। ये सब क्षणिक होने से झूठ है। सद्गुरु ने कहा है झूठ झूठा कह डारो, मिथ्या यह संसार, ते कारण मैं कहता हूँ जाते हुए उबार। शरीर, शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ झूठे हैं। झूठा करके इनका अहंकार छोड़ दो, तुम्हारा अहंकार मिथ्या है। मैं इसलिए कहता हूँ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। झूठ और मिथ्या ये दो शब्दों का प्रयोग साहब करते हैं। मुझे एक पुराना स्मरण हुआ, शायद 1960 के पहले की घटना है। बड़हरा आश्रम में जो देखें वो जानते हैं, पूरब, उत्तर और पश्चिम बरामदा नुमा है लेकिन घेरा है। पश्चिम तरफ जमीन में आसन लगाकर पैरा पर डेस्क रख करके मैं लालटेन जला के लिख रहा था। शायद विवेक प्रकाश टीका का संपादन चल रहा था। एक अफसर आए, थोड़ी रात हुई थी, गुरुजी से मिले, फिर मेरे पास आए। दीवार के आड़ से ही थोड़ा झांके। मैंने कहा आइए बैठिए। मैंने कहा ये सब झूठ है। तो एक मेरे बड़े गुरु भाई वहाँ खड़े थे, उनको थोड़ी सी चिढ़ हुई, बोले नहीं, संयत थे। अफसर से बातचीत हो गई, वो चले गए उधर। मैंने उनको बैठाया, अपने बड़े गुरु भाई को। मैंने कहा आपके चेहरे से मुझे लगा था मेरी वाणी से आपको चिढ़ हुई थी। तो लज्जित होकर मुस्कराए। उन्होंने कहा सब झूठ है तो फिर क्यों करना। हम कहे ये अर्थ नहीं, ये सब जो है हमारे चारों तरफ, ये ससश्रृंग के समान झूठ नहीं है। जैसे खरगोश के सींग नहीं होता वैसा झूठ नहीं। बंध्यापुत्र के समान झूठ नहीं है। एक क्षण है दूसरे क्षण नहीं रहता है, इस तरह से झूठ है। इसलिए हमारा मन कहीं रमना नहीं चाहिए। वे बेचारे नम्र हो गए। नहीं समझने से ऐसा होता है। वो तो हमारे बड़े थे, मर्यादा में छोटे लोग चिढ़ सकते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं, समझ जाने से ठीक हो जाता। गलत होता है मन का मैल, मैल नहीं है तो ये आ जाता है। झूठ के विषय मुझे याद आया। हम यहाँ बैठे हैं, ये सभागार है,
आश्रम है, पेड़ पौधे हैं, झूठ है। दूसरे क्षण वो दृश्य नहीं रहता है। अभी सभा उठ जाएगी, सभा झूठ हो जाएगी। जब हम नींद में जाएंगे सब पूरा झूठ हो जाएगा, अपनी देह का स्मरण नहीं रहेगा, सब झूठ हो जाएगा। कुछ दिन में मजबूत वस्तुएं भी जो दिखती हैं मिट्टी में मिल जाएंगी, झूठ हो जाएगी। इस तथ्य को जो निरंतर समझता है वह अपना मन दृश्यों में नहीं लगाता है। जो सत्य है, पहले था, आज है, आगे रहेगा, जो मुझसे अभिन्न है, जो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता है, वह मेरा अपना स्वरूप है, आत्मा है। उसी में मन बराबर लगाना, बाहर न लगाना, ये मोक्ष का रास्ता है। जीवन में गहरी शांति मोक्ष है। मोक्ष काल्पनिक नहीं है। चित्त जितना वस्तुओं में रमेगा आत्मा से हटेगा। आत्मा में रमेगा तो बाहर नहीं रमेगा, बाहर का व्यवहार किया जाएगा। व्यवहार करनी है, जपनी नहीं है। जपनी निज आत्मा है, निस्वरूप जपनी है, स्मरण करने योग्य, मन रमाने योग्य आत्मा है। एक क्षण के लिए आत्मा से अपने मन को बाहर लगाओ, क्लेश है। लगाने का मतलब उसमें मोह करना, बैर करना। ये चित्त की दो प्रक्रिया होती है, मोह और बैर, राग और द्वेष। अपने आप में पूर्ण जागृत व्यक्ति कहीं नहीं रमता बाहर, आत्मा में रमता, अपने आप में रमता है। जब बला मर गई, मोह मर गया, आसक्ति मर गई, तब क्या मरना रहा? मरने के पहले मर लिया। मन मुआ माया मोये संशय मुआ शरीर, अविनाशी जो ना मरे तो क्यों मरे कबीर। साहब कहते हैं मन मर जाए, माया मर जाए, संशय मर जाए, और अंत में शरीर मर जाए। शरीर तो स्वाभाविक मरेगा। शरीर को प्रकृति निरंतर परिवर्तित करती है, लेकिन हमारे मन को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। हमारे मन को प्रकृति नहीं परिवर्तित करती है। ये अगर परिवर्तित करती है तो संसार रूप में ही करती है। संसार की वस्तुओं को देख करके मन हमारा बदलता है, लेकिन बदल करके सब संसारे में रहता है। संसार से हट करके आत्मा में आ जाए, ये असली बदलना है, और ये हमें करना पड़ेगा, प्रकृति नहीं करेगी। मन मर जाए, माया मर जाए, संशय मर जाए। संशय का मतलब दुविधा। केवल एक काम करना है, सबकी आसक्ति छोड़ करके आत्मस्थित, केवल एक काम। इसी से क्लेशों का अंत होगा। निज को निज तज कुछ नहीं, जब यह निश्चय ठीक, कर पुरुषार्थाहित सो न हटे निज लीक। विशाल देव ने कहा, निज को निज, अपने को अपने में लगाना है, और इसको तज करके कुछ नहीं करना है। निज को निज तज कुछ नहीं, निज को निज में लगाना है, आत्मा को आत्मा में लगाना है, और इसको छोड़ करके कुछ नहीं करना है। जब यह निश्चय ठीक, जब ये ठीक निश्चय हो जाता है, कर पुरुषार्थ ताहित, तब इसके लिए वो परिश्रम करता है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष आत्मा है,
नारी के शरीर में भी पुरुष है आत्मा, और पुरुष के शरीर में भी आत्मा पुरुष है। पुरुष, पुर नाम आगे, उष नाम जलाना, आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहता है, ये आत्मा पुरुष है। और इसका अर्थ क्या है? दुख से निवृत्त हो जाना। इसलिए पुरुषार्थ का अर्थ है मोक्ष, लेकिन दूसरा पुरुषार्थ का अर्थ है परिश्रम। करि पुरुषार्थ ताहि हित, इसी के लिए परिश्रम करे सो न हटे निज लीक। वो अपने मार्ग से नहीं हटता है। जो ये पक्का कर लिया कि अब इस अवशेष जीवन में आत्मस्थित में डूबना है, आत्माराम हो जाना है, आत्मलीन हो जाना है, ये पक्की निश्चयता हो जाती है। वो इसके लिए परिश्रम करता है और इसे हटता नहीं। जो व्यवहार जिस श्रेणी में जो है वो करें, अपने अपने कर्तव्यों को तो करना पड़ेगा। इस जीवन में निरानिर अध्यात्म नहीं है, व्यवहार भी है, शरीर भी है, खाना पीना भी है, बर्ताव भी है, एक दूसरे से संबंध भी है, लेना देना है, सहना है, क्षमा करना है, गम खाना है, संतोष करना है, तब निपटता है। परिवार में, समाज में, चार लोगों के बीच में कोई सहेगा नहीं, क्षमा नहीं करेगा, गम नहीं खाएगा, समता नहीं करेगा, वो नहीं रह सकता है। इसलिए ये व्यवहार इतने प्रबल हैं कि इनको करना पड़ेगा। लेकिन जो इन्हीं में डूब गया वो गया। इनको स्वप्नवत समझे, पानी की बुलबुली की तरह, मृग मरीचिका की तरह, सब आभास मात्र, भ्रम मात्र, बनने बिगड़ने वाले, न रहने वाले, अगले क्षण लुप्त हो जाने वाले हैं। ऐसा बलवान विवेक जिसका रहेगा उसी का बेड़ा पार होगा। नहीं तो ये चित्त ऐसा है भयंकर रोग, ज्ञानियों को भटका देता है। बहुत जानते हैं, जानने से क्या होगा? जब तक दृढ़ वैराग्य नहीं होगा, अनासक्ति नहीं होगी, मोक्ष की तीव्र इच्छा नहीं होगी, उसके लिए परिश्रम नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, तब तक ये दशा नहीं आएगी। नर नारायण रूप है तू मति समझे देह, जो समझे तो समझ ले, खलक पलक में खे है। सद्गुरु कहते हैं नर नारायण रूप है। नारायण कहीं अलग मिलेगा? नर को छोड़ करके कहीं नारायण मिलता है? नर नारायण रूप है। तू मति समझे देह, ये मत समझे कि ये देह मात्र है। देह तो खोल है, इसके अंदर में नारायण है। जो समझे तो समझ ले, खलक पलक में खे। अगर समझना हो तो समझ लो, ये खलक पलक में खे हो जाएगा। खलक नाम संसार, पलक आँख झपते ही, खे नाम धूल। थोड़े समय में सब धूल धूल। आज जो कुछ दिखाई देता है 1000 वर्ष के बाद सब धूल, 500 वर्ष के बाद सब धूल, 100 वर्ष के बाद अधिकतम वस्तुएं धूल। कुछ पक्के मकान कुछ दिन रह जाते हैं, सब का सब धूल, चारों तरफ धूल, गर्दा गुब्बार केवल है। इस दृष्टि को समझना चाहिए। एक बार मैं कार्यक्रम से जब आया, अभी 2-3 वर्ष हुए, और आ रहा था, यहाँ से गाड़ी गई स्टेशन और बैठा अपने आश्रम से भी, प्रीतम नगर वाले आश्रम से, और आया चौराहे पर, तो वहाँ का दृश्य बदल गया था। वहाँ कूड़ा बहुत रहता था, सब कूड़ा साफ। उसको देख करके मुझे समाधि जैसी लग गई। यहाँ कूड़ा रहता था, वो कूड़ा खत्म है। दृश्य कैसा बदल गया? सब कुछ क्षण क्षण बदलता है।
कुछ स्थिर नहीं। अब ऐसी वस्तुओं में जो अपने मन को डाले रहेगा वो सुखी रहेगा। जो रहने वाला नहीं है, अभी है और अभी नहीं रहेगा, उसमें जो अपना मन लगाएगा वो कभी सुखी नहीं होगा। स्थिर तत्व आत्मा, आत्मा में मन लगाओ। साधक को चाहिए बारंबार अपने मन को घेर घेर करके आत्मा में लगावे, व्यर्थ की बातों का चिंतन न करे, बीती हुई घटनाओं का चिंतन न करे, आगे की कल्पनाएं न करे, किंतु बारंबार अपने मन को अपने आत्मा में लगाए। खलक पलक में खे, अहिरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ कर देखता केतिक दूर विमान। अहिरन जिस पर गढ़ा जाता है, निहाई, लोहार की निहाई बहुत वजनदार होती है, उसको अहिरन कहते हैं। कूटस्थ दार्शनिक भाषा में कहते हैं, कोई उसकी चोरी कर ले, कई किलो वजनदार होता है, और करे सुई का दान, एक सुई का दान कर दे। ऊंचा चढ़ कर देखता केतिक दूर विमान, ऊपर धौरारे पर चढ़ करके देखता है कि स्वर्ग से मेरे लिए विमान आता होगा स्वर्ग ले जाने के लिए, क्योंकि मैंने सुई का दान किया। ये व्यंग है। अनेक गलतियों में आदमी डूबा, थोड़ा दान पुण्य करके उससे छूटना चाहता है। दान करना अच्छा है, लेकिन गलतियों को छोड़ना सबसे अच्छा है। गलतियों को छोड़ करके फिर जो कर पाओ ठीक है। आँखें न देखे बावरा, शब्द सुने नहीं कान, सिर के केस उज्ज्वल भय, अब हूँ निपट अजान। आँख से पगला नहीं देखता है, और ये बहरा हो गया है, कान से भी नहीं सुनता है। सिर के बाल उजले हो गए, लेकिन आज भी निपट अजान। निपटना पूरा का पूरा, अजान न जानने वाला, बेसमझ बना हुआ है। शरीर पकने से बुद्धि नहीं पकती। बुद्धि पकाने के लिए सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना, भक्ति, विनम्रता, समर्पण, ये सब की जरूरत है। समर्पण के बिना कहीं भी हित नहीं है। वैवाहिक जीवन में युवक युवती बंधते हैं, एक दूसरे को समर्पित नहीं है तो गृहस्थी सुखद नहीं हो सकती। समर्पित का अर्थ काम वासना में उलझे रहना नहीं है। समर्पित का अर्थ है दोनों के सहयोगी रहें व्यवहार में, खींचतान न करें, एक दूसरे के पैर न खींचे, एक दूसरे के सहयोगी रहें। इसी प्रकार हर संबंध में समर्पण की जरूरत होती है। कल्याण के मार्ग में समर्पण नहीं है तो फिर कल्याण नहीं होगा। समर्पण चाहिए, भक्ति चाहिए, सेवा चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, विवेक ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए। वैराग्य शब्द सुन करके गृहस्थ लोग समझते हैं ये जो कपड़ा पहने हैं साधु का, उनके लिए उपदेश है। कपड़ा तो श्रेणी के अनुसार लोग पहनते हैं। वैराग मन की अवस्था है, अनासक्ति की, और उसकी जरूरत सबको है। वैराग के बिना किसी का चित्त संतुलित नहीं हो सकता। नवविवाहित दंपति के मन में भी वैराग चाहिए। अगर पत्नी से जबरदस्ती सेवा लेने की इच्छा होगी, उसको अपने कब्जे में रखने की इच्छा होगी, तो पत्नी परेशान हो जाएगी। और पति से इसी प्रकार इच्छा होगी पत्नी की, तो पति परेशान हो जाएगा। इसलिए
नवविवाहित दंपति में भी मन में वैराग भाव होना चाहिए, अनासक्ति होना चाहिए। जितना अनासक्त होगा उतना उसका मधुर व्यवहार होगा, और जितना आसक्त होगा उतना कटु व्यवहार होगा। आसक्ति में कामना होती है, अहंकार होता है, अपने मन के हठ को पूर्ण करने के लिए चेष्टा होती है, तो उसका परिणाम कलह होता है, कष्ट होता है। जहाँ वैराग्य होता है, वैराग शब्द भड़काऊ लगता है, अनासक्ति को, अनासक्ति चित्त में होती है तो चित्त सरल होता है, आग्रह रहित होता है, पकड़ रहित होता है, दूसरे पर कब्जा करने की चेष्टा नहीं होती है। हमारे ऊपर कोई कब्जा करना चाहे, हमारा दिल उबेगा। छोटों पर भी कब्जा करने की चेष्टा न करे। आदमी जितना अनासक्त होगा, कब्जा की भावना छोड़ेगा। पूर्ण अनासक्त चित्त किसी पर कब्जा नहीं करना चाहता है, वो अपने पर कब्जा करता है। किसी से मनवाने की इच्छा नहीं करता है कि मुझे लोग माने, वो स्वयं जो उचित है वो मानता है। सारा दुख आसक्ति से पैदा होता है, राग से पैदा होता है। वैराग्य अनासक्ति की कुल्हाड़ी से ही उस वृक्ष को काटा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। सब जीव के सामने दुख है, दुख के खाट में सब जीव पड़े हैं। सुख कहाँ कहो इन नरन को, जासो फूलत गात है। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, इन मनुष्यों को कहाँ सुख है, जिससे शरीर फुलाए बैठे मारे अहंकार में। सब तो दुख के खाट में पड़े हैं। इसलिए दूसरे के दुख को देख करके कभी अहम मत करना। शारीरिक दुख भी सब पर आ जाता है समय समय से। दुखियारी को देख करके सहयोगी बन सको तो बनो, अहंकार न करो। लेकिन असली दुख जो जीव को भव में भटकाता है, वो मन का राग द्वेष है, मन की आसक्ति है, मन का विकार है। और उस दुख में सब पड़े, लेकिन लोग सन्निपातग्रस्त हैं। सन्निपातग्रस्त व्यक्ति को दुख होते हुए भी उसका होश हवास नहीं रहता है। इसी प्रकार काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नाड़ियां साथ साथ जब जोर से चलती हैं तो आदमी सन्निपातग्रस्त हो जाता है। कब पित्तवात, तीनों नाड़ियां जब चलती हैं तो कहते सन्निपात शरीर में होता है। और मन में सन्निपात, काम, क्रोध, लोभ, तीनों की उग्रता के समवेत स्वरूप में होता है मानसिक सन्निपात। मानसिक सन्निपात सबको है, मात्रा की कमी बेसी है। हमें अपनी मात्रा को देखना चाहिए, कितनी मात्रा में है, उसको दूर करना चाहिए। सब दुख के खाट में पड़े, चित्त कहाँ कहाँ नचाता है, अंतर में बैठ करके देखो। दूसरे पर व्यंग करना, मजाक करना, हंसी करना, कटु कहना, नीचा दिखाना सरल है। अपनी भगार को देखना, कितनी भगार है हमारे में, कितना दूर हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। जो अपना उद्धार कर लेता है उसके द्वारा स्वाभाविक दूसरे का उद्धार होता है। आँख से हम देखते नहीं हैं, कान से सुनते नहीं, सिर के बाल उजले हो गए आज भी अजान है। जो करना चाहिए नहीं किए, जीवन बीत गया। इसलिए जो बचा है सावधानी की जरूरत है, जागृत हो करके बिताने की जरूरत है जो जीवन का हिस्सा बचा है। साधक को, चाहे वो गृहस्थ हो, विरक्त हो, नर हो, नारी हो, सब मनुष्य हैं। सबको अपना दुख निवृत्त करना है। जो जितना समझ पाए लगे। सुबह से शाम तक या जब तक जागे
ऐसा सोचे, ऐसा बोले, ऐसा करे जिससे मन की गांठें कटें, मन की गांठें उलझें, उद्वेग बढ़े, अशांति बढ़े, ऐसा न करे। मन की गांठें कटें, सरल हो, चित्त निरांत हो, शांति मिले, ऐसा काम करें। जो ऐसा काम निरंतर करता है उसकी योग्यता आध्यात्मिक बढ़ जाती है। मुक्ति का अधिकारी वही होता है। सारी ग्रंथियों से छुटा हुआ, सब समय शीतल, शांत, तृप्त वही होता है जो निरंतर अपनी निगरानी रखता है। व्यवहार में कूड़ा कचरा आने की निरंतर संभावना रहती है। इस सभागार में शाम को पोछा लगा था, सफाई हुई थी, फिर कुछ कचरा आ जाएगा, फिर साफ करना होगा। हृदय आंगन में गर्दा गुब्बार निरंतर चारों तरफ से आने की संभावना हर क्षण बनी रहती है। जागरूक साधक इसको साफ करके निरंतर तैयार रखता है कल्याण के लिए। जो अपने चित्त के मल को दूर नहीं करता है वो धोखे में है। हमारा चित्त मल ही हमें काटता है, दूसरे का चित्त मल हमें नहीं काट पाएगा। दूसरे का चित्त मल होगा, ज़्यादा उबल जाएगा, हमें कट कह सकता है, हमारे साथ अशिष्ट व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसको अपने चित्त पर हम न लें तो हमारा नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान होगा। हमारा नुकसान तो हमारा चित्त मल करता है। हमारा मन निर्मल है तो हम हर समय सुखी हैं। इसलिए अपने पर ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। जो अपने आप का उद्धार कर लेता है उसके द्वारा सहज स्वाभाविक दूसरे का उद्धार होता है। जो समझ पाते हैं, समझना भी सरल नहीं है। ये मन इतना जंगल है घोर कि इसमें सब भटक भटक करके मरते हैं। अच्छे अच्छे लोग प्रमादवश बह जाते हैं। इसलिए जागरूक हो करके इस जीवन को बिताने की जरूरत है। साहब ने व्यंग किया, आँख न देखे बावरा, शब्द सुने नहीं कान, सिर के केस उज्जल भय, अब हूँ निपट अजान। जितना अवशेष जीवन है, चित्त की निर्मलता की साधना करें। जब तक जागते रहें, कोई व्यवहार करते रहें, कहीं घूमते फिरते बैठे उठे लेटे रहें, सदैव निगरानी रखें कि हमारे मन में क्या उठ रहा है, कैसे विचार आ रहे हैं, मैल तो नहीं आ रहा। सदैव मैल को धोए, निर्मल बने, यही जीवन की सफलता का रास्ता है।